राजस्थान के नागौर जिले में स्थित एक छोटा सा गांव खरनाल। यहां की रेत के सुनहरे टीले और हरियाली से घिरे खेत प्रकृति की शांति बिखेरते हैं। यह वही पवित्र स्थान है जहां विक्रम संवत 1130 में भाद्रपद शुक्ल दशमी के शुभ दिन एक दिव्य आत्मा का जन्म हुआ। इस गांव के लोग इस बच्चे को आने वाले समय में पूरे क्षेत्र का रक्षक मानने वाले थे। तेजाजी का जन्म एक साधारण लेकिन सम्मानित परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम ताहड़ जी था, जो खरनाल गांव के मुखिया थे, और उनकी माता का नाम रामकुमरी जी था। तेजाजी का परिवार सत्य, धर्म और वीरता का प्रतीक था। जन्म के समय तेजाजी को देखकर उनके माता पिता के चेहरे पर गर्व और खुशी साफ झलक रही थी। खरनाल गांव की एक शांत रात, आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। तभी गांव के एक घर से एक बच्चे के रोने की आवाज गूंजी। यह आवाज साधारण नहीं थी। उसी समय एक संत, जो गांव के पास ध्यान मग्न थे, अपनी आंखें खोलते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, यह बालक असाधारण होगा, यह सत्य और वीरता की मिसाल बनेगा। तेजाजी के जन्म ने पूरे गांव में खुशियां और उत्साह भर दिया। कुछ दिनों बाद तेजाजी के नामकरण का आयोजन किया गया। गांव के एक बुजुर्ग पंडित ने आसमान के सितारों और ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन कर घोषणा की, इस बालक का नाम तेजा होगा। इसका अर्थ है प्रकाशवान और शक्तिशाली। पंडित की भविष्यवाणी सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग प्रसन्न हो उठे। तेजाजी के नामकरण ने उनके भविष्य की महानता की पहली झलक दिखा दी। तेजाजी के जन्म के कुछ ही समय बाद गांव में पहुंचे कुछ संतों और ज्योतिषियों ने उनकी कुंडली का अध्ययन किया। उन्होंने घोषणा की, यह बालक धरती पर सत्य, न्याय और धर्म की स्थापना के लिए आया है। यह अपनी वीरता से गायों का रक्षक बनेगा और सदियों तक पूजा जाएगा। यह भविष्यवाणी सुनकर सभी को तेजाजी की महानता पर गर्व महसूस हुआ। धीरे धीरे समय गति पकड़ता है। तेजाजी का बचपन साधारण था, लेकिन उनके गुण असाधारण थे। वे अपनी गायों और जानवरों से बेहद प्यार करते थे और उनका पूरा ध्यान रखते थे। बचपन से ही उनकी साहसी और दयालु प्रवृत्ति सभी के दिलों में घर कर गई थी। एक बार गांव पर डकैतों ने हमला किया। लोग डरे हुए थे, लेकिन 10 साल के तेजाजी ने निडर होकर डकैतों का सामना किया। उन्होंने अपने घोड़ी लीलन के साथ गांव की रक्षा की और डकैतों को भागने पर मजबूर कर दिया। उनकी इस वीरता ने पूरे गांव को उनका कायल बना दिया। तेजाजी को बचपन में ही उनकी प्रिय घोड़ी लीलन मिली। लीलन सफेद रंग की और शक्तिशाली घोड़ी थी। तेजाजी और लीलन का रिश्ता ऐसा था मानो दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हों। हर चुनौती में लीलन तेजाजी की सबसे बड़ा सहायक बन गई। बचपन से ही तेजाजी सत्य और न्याय के प्रति समर्पित थे। एक बार गांव में 2 किसानों के बीच जमीन को लेकर विवाद हो गया। तेजाजी ने अपनी बुद्धिमानी और निष्पक्षता से इस विवाद को सुलझाया। इस घटना के बाद गांव वाले उन्हें सत्यवादी तेजाजी कहने लगे।